Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our today's topic is the rest part of the poem The Tale of Castor the Dragon. इसके पहले टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि एक गर्ल बेलिंडा जो एक छोटे से मकान में रहती थी, उसके साथ उसके कुछ पेट्स माउस, ड्रैगन, डॉग जो उसके साथ रहते हैं। और फिर वो कहता है कि ये सभी बहादुर हैं, लेकिन जो ड्रैगन वो बिल्कुल ही बुज़दिल था और इसलिए उसको कस्टोर कहते थे। तो कल हमने ये भी पढ़ा कि अचानक एक आवाज़ आती थी कि पायरेट एक डाकू उस मकान पर हमला करता था, जो अचानक खिड़की से अंदर चले जाता। उसके बाद हम pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. ये कहता है कि जब डाकू ने उस मकान पर हमला किया तो उसके दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों में पिस्टल हथियार थे और उसके दांत, जो आगे वाला दांत था, वो एक सोने का जैसे वो चमक रहा था। उसकी दाढ़ी ब्लैक थी, उसकी टांगों में भी वो लगा हुआ था और ये दूर से दिखाई दे रहा था कि उसका कुछ ठीक इरादे नहीं थे, वो कुछ गलत करने वाला था। Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and Little Mouse blinked strategically mouse hold. तो ये जो बेलिंडा थी वो ज़रद पड़ गई और वो चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ। एंड मस्टर्ड जो कुत्ता था वो भी चिल्ला रहा था, फ्लैट भाग रहा था और चिल्ला रहा था, येल्प, टेरिफाइड येल्प, यानी कि वो खौफ ज़दा हुआ और चिल्ला रहा था। येल्प मीन्स चिल्लाना। एक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो ईंट थी वो भी मकान के किसी कोने में छुप गई। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, और जो ब्लिंक थी वो भी अपने किसी सुराख बिल में जाके चुप हो गई। तो उससे पहले ये उसको छेड़ रहे थे। तो यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि ये ड्रैगन को छेड़ रहे थे, आप इतने बड़े हो, कमज़ोर हो, बुज़दिल हो, डरते हो। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling score, he went at the parrot like a robin at a worm. तो लेकिन जब ये सब पेट्स जो बेलिंडा के थे वो डर गए, बेलिंडा भी डर गई, तो ड्रैगन जो था उसने क्या किया, यहाँ पे उसने बहादुरी का काम किया। आप जंप्ड कस्टर्ड, उसने छलांग लगाई, स्नॉटिंग लाइक, यानी जैसे एक इंजन की तरह वो घूरने लगा, चिल्लाने लगा। क्लैश एट टेल लाइक, तो वो उसके जो टेल थे, उसका जो दुम था, वो शस्त्र की डंजन मीनस जो एक प्रिजन अंडरग्राउंड होता है, वहाँ पे जब कुछ चीज़ों की जब शस्त्र दूसरे शस्त्र से लोहा से टकराता है तो वो आवाज़ें आने लगी। इसी तरह जब उसने जाप मारी तो उसकी जो दुम थी वो शस्त्रों से टकराने लगी, लोहे से टकराने लगी, तो आवाज़ें आती थी। क्लैटर विद ए क्लैंक एंड जैंगलिंग, इसका मतलब ये सभी क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग, इट मीन्स व्हेन द आयरन स्ट्राइक्स विद द आयरन्स एंड द साउंड कैम, तो आवाज़ें आने लगी। इस तरह से ड्रैगन हरकत करने लगी। ही वेंट एट द पैरेट लाइक ए रॉबिन एट अ वर्म, तो फिर वो उस डाकू पे इस तरह कूद पड़ी जैसे एक रॉबिन, एक जानवर जो कीड़े पे कूद पड़ती और उसको खाती है। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some
grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for the pirate victim. Ink and Blink in a glee did carry it around the dragon that ate the pirate. तो जो पैरेट था उसने पहले ड्रैगन पे हमला किया जी, उसके पॉकेट में कुछ वो शराब की बोतलें भी थी। उसने ड्रैगन पे 2 गोलियां चलाई, लेकिन वो ड्रैगन को नहीं लगी। लेकिन कस्टर्ड ने उसको इस तरीके से पकड़ा और उसको एक ही झपके में उसको ख़त्म कर दिया। तो ये देख के बेलिंडा ने उसको गले लगाया। मस्टर्ड जो कुत्ता था उसको मजाक उड़ा रहा था, लेकिन अब वो उसको लिक करने लगा। तो अब लेकिन उस पैरेट जो मर गया उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, उसको मरना ही था। एक ब्लिंक वो खुशी से नाचने लगी। दोनों अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पैरेट, और ड्रैगन के इर्द गिर्द वो खुशियों से नाचने लगे। तो इस तरीके से कस्टोड जिसको कहते थे ड्रैगन कि आप बिजल हो, लेकिन उसने बहादुरी का काम किया और सभी दोस्तों को बचाया। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I would have been twice as brave if I had not been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We have been 3 times as brave we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब ये जानवर उससे कहने लगे कि हम भी ये करते, हम भी वो करते, अगर ऐसा नहीं होता, अगर वैसा नहीं होता, हम डर गए थोड़े से, तो लेकिन हम भी बहादुरी का काम करते। तो उस पर ड्रैगन ने कहा कि हाँ, मुझे पता है कि आप सब मुझसे ज़्यादा बहादुर हो। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल हाउस। फिर से रिपीट ये पहले वर्ड्स कि बेलिंडा अब भी उसी छोटे मकान में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन, हर लिटिल ग्रे माउस, उसके साथ वो वही पेट्स रहते हैं जो पहले थे। एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड द लिटिल रेड ड्रैगन, और वो सभी जानवर उसके साथ रहते हैं। एंड हर रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन, और वो ड्रैगन भी उसके साथ रहता है। कल भी मैंने कहा रियली ट्रूली, दीज आर द राइमिंग वर्ड्स। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा बहादुर है जैसे बहुत सारे बालों की ताकत उसमें भरी हुई है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, और एक और ब्लिंक वो भी बहुत ही बहादुर है, होशियार है, जैसे शेर की तरह वो उनके पीछे कर रहे हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। मैंने भी कहा कि मस्टर्ड जो कुत्ता है वो जब उसको गुस्सा आता है तो शेर की तरह वो भी ताकतवर बन जाता है, वो बहुत ही ब्रेव है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन जो कस्टर्ड है वो हमेशा अपने लिए एक सेफ जगह ढूंढता है जहाँ पे वो बैठे। तो बच्चों ये बहुत ही खूबसूरत पोएम है। इससे हमें ये पता चला कि कभी कभी वो इंसान जिसको हम समझते हैं कि ये कमज़ोर है, ये बुज़दिल है, लेकिन कभी कभी वो ऐसे बहादुरी का काम करके सबों को हैरान कर देता है और बहुत सारे लोगों की जान बचाता है। जिस तरह यहाँ पर ड्रैगन, जिसको सब कस्टर्ड कहते थे, कवर्ड कहते थे, लेकिन आखिर पर इसी ने सबों की जान बचाई।